देखेंगे आज आपके सामने त्रिकोणमिति का बहुत ही एमसीक्यू बहुत ही बेहतर करवाया जाएगा, जिसमें से आप लोग को 10th के जितने भी सारे क्वेश्चन डाउट होंगे ना, सारा डाउट क्लियर आज हम आपको करवाएंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक आप लोग को करवाया जाएगा एमसीक्यू, जो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आने की फुल गारंटी। प्रैक्टिस बेटर रहेगा तो आपका एग्जाम भी बेटर जाएगा। तो चलिए, तो देर ना करें, पहला सवाल आपके जस्ट सामने देखेंगे। 10 10 डिग्री, 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री और 10 80 डिग्री है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दी गई है, √3 है, 1/√3 है, फिर -1 है और 1 है। इसे आंसर कीजिए, इसका आंसर आप लोग को कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं, आप लोग देखते जाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, कोई भी चीज बनाने से पहले हल की जाती है और प्रूव की जाती है। अगर आपको वो बेटर रहा तो कंफर्म है आपके बेटर ही आंसर रहेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, 10 10 की बात, 10 15 की बात, 10 75 और 10 80 की बात की गई है। अब मुझे ये पहले पता करना होगा, यहाँ जैसे 10 10 है तो इसको आपको 90 पुराना होगा। 90 अगर पूरा गया क्लियर हो गया। देखिए यहाँ 10 10 है तो 10 80, इसको दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया 90, एक साथ लाइए और दोनों को व्युत्क्रम कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा आपका 10 अगर 10 है तो इसका अगर 80 का 10 80 करेंगे तो नीचे 1 क्या होगा, cot 80 डिग्री होगा। फिर गुना देखिए 15 है, उधर हमारे पास कितने हैं 75 है, तो 15 तो जो कहते हैं छोड़ दीजिए, क्योंकि 15 में अगर 75 जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक आपके 90 डिग्री पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा 10 आपका कितना हो गया 15 डिग्री हो गई, और इसको आप चेंज कीजिएगा तो 1 क्या हो जाएगा, cot आपका 75 डिग्री हो जाएगी। तो चलिए इसको सीधा कर एक किसी को चेंज कर दीजिए, चाहे ऊपर वाले चेंज करें चाहे नीचे का, दोनों का ऑटोमेटिक आपके न्यूनकोण में आने वाले हैं। तो चलिए इसको हम जानते हैं 10। चलिए 10 90 में से अगर 10 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 80, बस नीचे कुछ नहीं करना। 10 cot कितने हो जाएंगे 80, फिर गुना का चिन्ह। 10 हमारे पास, इसको बदलिए, फिर 10 क्या हो जाएगा 90 माइनस हमारे पास 15 है तो घटाएंगे तो कितने होंगे 75, और नीचे में आपके पास cot कितने दिए गए हैं, तो cot आपके पास 75 डिग्री दिए गए हैं। इस बात को ध्यान रखना। हम लोग जानते हैं 10 90 है तो कंफर्म cot में बदलती है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गए cot 80 डिग्री, बट नीचे भी हमारे पास cot 80 डिग्री गुना, इसको भी बदलते हैं। 10 90 है, 10 90 का क्या होगा न्यून, cot कितने हो जाएगा, थीटा का स्थान 75 है तो 75, नीचे भी आ जाएगा cot 75। इसको कट करेंगे तो एक, इसे भी कट करेंगे तो एक। चलिए 1 गुना 1 बराबर क्या होती है, यही हमारा आंसर। चलिए ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं, यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए ठीक है, तो दूसरे सवाल देखेंगे आपके सामने। दूसरा नंबर सवाल आ चुके हैं। कहता है निम्नलिखित में से cosec थीटा किसके बराबर है। तो बिना ऑप्शन देखे आप नहीं कर सकते, आपको पूरा 0 से हीरो तक करवाएंगे, पूरे प्रैक्टिस में लगे रहिए। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिएगा, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया cosec थीटा की बात हो रही है, तो cosec थीटा ऑप्शन की बात होगी। ऑप्शन में क्या कहता है sin थीटा बटे cos थीटा। हम जानते हैं cos थीटा बटे sin थीटा बराबर हमारे पास होती है cot थीटा होती है। क्या ये आपका cot थीटा है, नहीं, ये आंसर नहीं होती। अब चलिएगा 1 बटे क्या होती है sec थीटा, आप लोग फॉर्मूले की बात करते हैं, इसका होता है cos थीटा। क्या cosec थीटा आया, नहीं, ये भी नहीं आया। चलिए कहता है 1 बटे sin थीटा, जी हाँ जी, इसका होता है आपके पास होता है cosec थीटा। चलिए यही तो लाने की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिए। लेकिन उसको भी देख लेते हैं, क्यों छोड़ा जाए। तो sin थीटा बटे cos थीटा की बात हो रही है, तो sin थीटा बटे cos थीटा वाला फॉर्मूले होते हैं tan थीटा। तो चलिए जो आपको कहेगा वो आप उसको निकालिए। फिलहाल में से ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलेंगे। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है और इसका आंसर आप बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो दिखाता है निम्नलिखित में से sec थीटा किसके बराबर है। sec थीटा की बात हो रही है, तो sec थीटा किसके बराबर होती है। तो चलिएगा फिर इसको देखते हैं। cos थीटा बटे sin थीटा, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास cot थीटा। क्या हमारे पास sec थीटा है, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। देखिए इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि आपको पूरे फॉर्मूले आपको याद हो जाए। तो चलिएगा 1 बटे क्या है हमारे पास sin cos थीटा है, तो इसका होता है हमारे पास होता है sec थीटा। हमें तो sec थीटा ही चाहिए, ऑप्शन नंबर बी को क्या करते हैं लॉक करते हैं। लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं इसका क्या प्रोसीजर है। चलिए, तो 1 बटे sin थीटा है तो इसका हमारे पास आ जाएगी cosec थीटा। देखिए जितने बार बार दोहराइएगा उतना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होती है tan थीटा, जो हमें लाना है हमें उससे बात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसे बी को लॉक करेंगे। देखिए जिस तरह के सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब उसी तरह होना चाहिए। चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखेंगे 4 नंबर सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पे आ चुकी है। कहता है कि 2 cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। चलिए 60 की बात हो रही है तो हम लोग को आप लोग को पता होना चाहिए cos 60 का मान 1 बटा कितनी होती है 2, 2 2 खत्म हो गया, आंसर कितना बचा 1। ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जाएंगे, सी की तरफ। ठीक है, चलिए तो देखेंगे अगला सवाल आपके जो सामने 5 नंबर है, लिख दीजिए कोई बात नहीं है। देखेंगे यहाँ पे कहती है सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कहता है कॉट थीटा का मान ज्ञात करें, कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। आज हम आपको ट्रिपलेट नियम बताएंगे। जो भी क्वेश्चंस में हो तो उसका ट्रिपलेट नियम जरूर पढ़ें ताकि आपको पता होना चाहिए कि इसका मान यहाँ पर क्या होता है। ट्रिपलेट नियम बहुत ही बेस्ट नियम होती है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। देखेंगे आपके सामने सवाल आ चुकी है। कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे ट्रिपलेट नियम होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। फटाफट इसका आंसर क्लिक कीजिए। इसका आंसर कितना होगा, सी की तरफ आंसर जा रही है। देखते हैं अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं एंगल है तो यहाँ ए बी और हमारे पास क्या हो जाएगी, सी हो जाएगा। अब बताइए सेक थीटा का जो फॉर्मूले जो होते हैं ए एच बटे हमारे पास क्या होता है बी। कंफर्म है कि देखिए यहाँ पी है और यहाँ बी है तो यहाँ क्या हो गया एच। तो एच का मान कितना हो गया 13 और बी का मान कितना हो गया 12। देखिए ट्रिपलेट नियम कहती है, याद रखिएगा ट्रिपलेट नियम कहती है यदि आपको एक 13 है एक 12 है तो कन्फर्म उसका एक आपका क्या हो गया 5 होगा। एक बात ध्यान रखना है हर हमेशा, यदि आपको यह 4 है 3 है तो कन्फर्म इसका कितना हो गया 5 ही होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट नियम कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ट्रिपलेट नियम हर हमेशा याद रखिएगा। अगर 13 12 कन्फर्म इसका क्या हो गया 5 ही होगा, क्योंकि कर्ण को मान देखना है सबसे हमारे पास क्या होनी चाहिए बड़ा होनी चाहिए। तो कन्फर्म अगर 13 है तो वह 12 है तो कन्फर्म उसका मान कितना होगा 5 ही। इसी को हम लोग ट्रिपलेट नियम कहते हैं। यदि आपके पास 5 है और 13 है तो कन्फर्म इसका आंसर क्या हो गया 12। ये ट्रिपलेट नियम कहता है पीवीएच का। आप ध्यान देखिएगा अगर यह 3 है या अगर यह 4 है 3 है तो इसका क्या होगा 5 ही होगा। ट्रिपलेट नियम यह बात कहती है। यदि आपके पास 4 है यदि आपके पास 5 है तो कन्फर्म इसका ट्रिपलेट नियम में क्या कहती है 3 ही कहती है। नहीं तो एक बार हम निकाल के बता भी सकते। देखिएगा यहाँ 13 है और यहाँ क्या है 12 तो ट्रिपलेट नियम कितना कहता है 5। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल में आप ट्रिपलेट नियम भी जान गए। अगर 3 4 है तो 5 होगा, 12 13 है तो 5 होगा। अगर 12 13 है तो कन्फर्म कर 12 5 और 13 है तो कन्फर्म 12 ही होगा। ये ट्रिपलेट नियम है। तो चलिए तीनों मान निकल गया। तो किसका क्या मान पूछ रहा है कॉट थीटा। तो चलते हैं कॉट थीटा की तरफ चलते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटे क्या होता है पी। तो बोलिए बी का मान कितना हो गया 12। बी का मान कितना है 12। ऊपर में किसका 12 ही ना है तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे भी मार सकते हैं। और पी का मान कितना हो गया 5। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अगला सवाल देखते हैं। नहीं देखेंगे आपके सामने 6 नंबर सवाल है। कहता है यदि ए तथा बी दो ऐसे न्यून कोण हो तो साइन ए बराबर कॉस बी तो ए प्लस बी बराबर वाट। तो देखेंगे सवाल है, टेंशन नहीं लेना है। तो ऐसे सवाल हो तो आपके जस्ट सामने सवाल है। कहता है यहाँ पे साइन ए बराबर कहता है कॉस बी है। किसी एक को चेंज कर दीजिए 90 में, अब लोग जानते ही होंगे। तो चलिए वो यहाँ हम अगर हल करने की बात करें इसको चेंज किए क्या लिख सकते हैं कॉस। अब दोनों में किसी एक को चेंज कर सकते हैं। कॉस क्या 90 माइनस ए लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस ए क्या हो गया साइन ए, क्योंकि यहाँ जो थीटा होगा यहाँ जो थीटा होगा वही टोटल ही थीटा कहलाएंगे बराबर कॉस बी बन गया। ठीक बोल। चलिए देखेंगे तो अब यहाँ देखेंगे कॉस 90 माइनस ए, यहाँ पर कॉस है देखेंगे कॉस कॉस क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। बचा कितना हमारे पास 90 माइनस ए बराबर क्या हो गया बी। इन्हें माइनस है तो इन्हें क्या कर देंगे प्लस। तो बोलिए 90 बराबर क्या हो गया ए प्लस बी बराबर 90। इसको लिख सकते इधर से ना ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 90। यही हमारा क्या हो गया। चलिए क्लियर है। तो आप एक्सप्लेन भी नोट कर दीजिएगा किस तरह से सवाल बनते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल की तरफ।
देखेंगे आपके सामने 7 नंबर सवाल है, कहता है साइन 63 डिग्री बटे कॉस 27 डिग्री है। तो मान आपके सामने देख ही रहे हैं, आप ऑप्शन देख के मारिए। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर बी। बी तो बोले तो एक है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं बी की तरफ बच्चे जा रहे हैं। देखिएगा याद रखना है, एक शॉर्टकट बताया जा रहा है, डायरेक्ट इसका आप आंसर कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले न्यून कोण देखिए, साइन का न्यून कोण क्या होता है? कॉस, बिल्कुल एब्सोल्यूट सही है। कॉस का न्यून कोण क्या होता है? साइन। एंगल पूरा लीजिए, कंप्लीट हो गया। तो बोलते 90 पुराना है। देखिए 63 27 कितना हो गया? 90 उड़ गया। इसका आंसर क्या होगी? डायरेक्ट एक। बिना आप देखे आप आंसर मार सकते हैं। लेकिन जब इसे हल किया, किसी एक को चेंज करना है, बस किसी एक को चेंज करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो चलिएगा बात करेंगे, साइन 63 घटाएंगे तो कितना हो गया? 90 में से 27, 27 आएगा ना। यहाँ पर क्या हो गया? cos 27। किसी एक को चेंज करना है। तो चलिए साइन 90 है तो क्या हो जाएगा? cos 27 डिग्री बटे क्या हो जाएगा? cos 27 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब, इसका एक आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं। आगे भी फिर देखिए वही बात है, कहता है tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री। ऑप्शन दी गई है 1 √2 -1 है और आपके पास 4 दी गई। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका भी आंसर ये जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखिए बस न्यून कोण चेक करना है। देखिए tan का न्यून कोण क्या होता है? cot। cot का न्यून क्या होता है? tan। 90 पुर गया, आंसर मिल गया। तो बोलिए 49 41 कितने हो गए? और 90 उड़ गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन जब अगर वही बात अगर आपको 2 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो इसे बनाना होगा, किसी एक को चेंज करना होगा। tan को छोड़कर cot को चेंज करते हैं। चलते हैं, tan 49 डिग्री बटे cot को चेंज करेंगे तो क्या कहलाएगा? यहाँ लिखाएगा cot। cot 90 में से कितना हो जाएगा? 41 जाएगा तो कितना बचेगा? 49 आ तो गया। तो चलिए बात करेंगे, tan 49 डिग्री बटे यहाँ पर हो जाएगा, देखिए cot 90 है तो कंफर्म किस में जाएगा? tan में। tan कितना होगा? 49 डिग्री। खत्म, इसका आंसर 1। चलिए ऑप्शन नंबर 1 को लॉक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखेंगे आपके सामने सवाल 10 नंबर आ चुकी है। 9 नंबर सवाल है ना। चलिए तो 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। देखेंगे और ऑप्शन आपके जस्ट सामने दी गई है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसकी तरफ चलना है? देखते हैं आंसर क्या होती है, आप लोग का क्या आ रहा है। हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही बात है। ओ स्क्वायर है ना, ए होगा। अब बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं क्या होती है? cosec स्क्वायर ए होती है। अब इसको चेंज कीजिए, 1 बटे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए। इसको करेंगे तो 1 बटे क्या हो गया? sin स्क्वायर ए। चलिए इसको हल करेंगे तो यहाँ भाग का है तो ऊपर जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए और इसका हो जाएगा sin स्क्वायर ए बटे 1। चलिए इसको सामने सामने ले चलेंगे तो क्या हो गया? sin स्क्वायर ए अब बटे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए। तो देखेंगे ऑप्शन में क्या ऐसा सवाल है? नहीं है। तो इसको एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसका क्या होता है? tan स्क्वायर ए। चलिए ऑप्शन नंबर कैसे लॉक किया जाए? डी को लॉक किया जाए। चलिए कुछ फॉर्मूले बता दिया जाए। हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होती है और हम जानते हैं cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1 होती है। आप कन्वर्जन करके बना सकते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए? डी को लॉक किया जाए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ, तब तक का इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए देखेंगे आपके सामने सवाल है 10 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 8/15 है तो cosec थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखना है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो ऑप्शन दी गई है, वो तो बात की बात देखा जाएगा। देखेंगे आपको मैंने जस्ट बताया इसका ट्रिपलेट नियम। ट्रिपलेट नियम याद है, क्लियर है। देखिएगा आपने क्या देखा, एक ट्रिपलेट नियम की बात मैं बताता हूँ। ट्रिक में मैंने आपको बताया अगर 3 है 4 तो कन्फर्म में कितना हो गया? 5। ये फाइनल फिक्स है। यदि आपको अभी यहाँ की बात हो रही है, यदि आपका 15 है, याद रखिएगा, यदि 15 ये 8 है तो कन्फर्म इसका कितना होगा? 17 होगा। ये ट्रिपलेट नियम कहता है। फिर आपने एक देखा अगर आपका 13 या 12 है तो कन्फर्म में कितने हो जाएंगे? 5। इस बात के, इसी को ट्रिपलेट नियम कहते हैं। साबित करना है तो आप कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, इसको आप कीजिए, ठीक है।
देखेंगे ये ट्रिपलेट नियम है, यदि आपको 3 4 है तो कन्फर्म इसका 5 ही होगा। देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन सी आती है। देखिए अगर ये 3 है ये 4 है, अगर आप इसको निकालिए करना 5 होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि ये 17 है, ये अगर ये 15 है तो कन्फर्म ये 8 ही होगा, आप निकाल सकते हैं। यदि आपको यह ध्यान देना है, यदि अगर ये 12 यह 13 है तो कन्फर्म 5 ही होगा। कैसे? देखिए ये P है और ये B और ये हमारे H है। देखिएगा अगर हम निकालते हैं, मान लिया जाए P निकालते हैं, अगर P निकालते देखिए क्या हमारा आता है कि नहीं, तो देखेंगे ध्यान से एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर। H का मान बताइए कितना है, H का मान 17 है, तो बोलिए 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 89, तो बोलिए 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 हो गए। इसको घटाए कितना हो गया, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बच रहा है। कन्फर्म है ना? और इसका 8 में से 1 मिनट 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6। बोलिए 64 का वर्गमूल कितने होगा, तो ये गलत है। क्या ट्रिपलेट नियम सही है? अब किसी भी निकाल सकते हैं। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, तो देखेंगे यहाँ पर क्या कर रहा है, तो tan थीटा बराबर P बटे B है। चलिए ये हो गया P, ये हो गया B और ये क्या हो गया H। H का मान यह 15 है, यह 8 है, तो कन्फर्म इसका मान कितना हो जाएगा, ओ नो H, ये हो गया P और ये क्या हो गया B, 15 है, ये कन्फर्म कितना हो जाएगा 17। निकल गया। ये ट्रिपलेट नियम याद रखना है। तो बता किसका मान पूछा जा रहा है, कोसेक का। चलिए कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला आता है H बटे क्या था P। बोले H का मान कितना है 17, ऐसे चलिए 17 हो गया। अब P का मान कितना हो गया, ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, चलिए ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।